गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में भी हम स्लैंग वर्ड सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है अंट एंड गोटा। ठीक है, इससे पहले भी हम स्लैंग वर्ड्स के 3 वीडियोस सीखे थे। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो गाइस, गिमी, लेमी, डूनो, काइंडा, लॉट्सा, अंट, जितने सारे भी हैं गोटा, सब स्लैंग वर्ड्स हैं। तो गिमी, लेमी, डूनो, काइंडा, लॉट्सा, तो ये 4 हमने इससे पहले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने कवर किया। तो गाइस, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो की टॉपिक क्या है? अंट एंड गोटा। तो अंट का फुल फॉर्म क्या है? तो अंट का फुल फॉर्म है एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट एंड हैव नॉट, हैज़ नॉट। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से देखो। अंट का फुल फॉर्म मतलब 5 होता है। तो ये कहाँ कैसे यूज़ होता है तो वो हम अब सीखने वाले हैं। तो जैसे कि कहा मैंने, अंट का 5 फॉर्म है। एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि ये हैव नॉट है या फिर हैज़ नॉट है या फिर एम इज़ आर नॉट है? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, मेन वर्ब की फॉर्म्स को मतलब फॉर्म को देखना है। तो वो कौन सा फॉर्म पे है? अगर थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में है तो वो उस सेंटेंस में एंड का मीनिंग हैव नॉट, हैज़ नॉट होगा। ठीक है, अब हैज़ नॉट, हैव नॉट कैसे होगा? तो वो सब्जेक्ट के अनुसार हैव नॉट, हैज़ नॉट होगा। ठीक है, तो वो हम आप सब तो जानते ही, अगर फिर भी मैं बता दूंगा। और अगर सेंटेंस में जेरेंट फॉर्म मतलब वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस। ठीक है, अगर वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस हो तो उसे जेरेंट फॉर्म कहते हैं। तो वो हुआ तो मेन वर्ब के साथ अगर आईएनजी प्लस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर एम इज आर नॉट होगा एंड का फॉर्म, फुल फॉर्म। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि एंड का 5 फॉर्म है। तो 5 फॉर्म के लिए तो पहला वाला जो हिस्सा है वहाँ पे है एम इज़ आर नॉट। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप सबको पता है। और हैव नॉट, हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसके लिए मैंने 2 फॉर्मेशन बनाया ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसान हो। तो ठीक है, पहला फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्मेशन के सेंटेंस हो तो एंड का मीनिंग एम नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट होता है। तो जो कि मैंने पहले कुछ ही सेकंड पहले बताया। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, शी एंड गोइंग टू मुंबई। तो इसका मीनिंग क्या है? तो वो मीनिंग बाद में जानते हैं। तो पहले ही हमें ये देखना है कि या फिर जो एंड है, एंड का मीनिंग क्या है, मतलब इसका फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे पहले आप देखो, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस है। ठीक है, तो ये हुआ एक। तो इससे सब पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम इज़ आर नॉट है। ठीक है, और शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो शी के साथ क्या आता है? इज़। तो जाहिर सी बात है इज़ नॉट होगी। जैसे कि शी इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई नहीं जा रही है। तो वैसे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, मतलब हाँ, हमें तो अगर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हो तो तब हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई मीन एम इज़ आर नॉट है। तो लेकिन हमें ये कैसे पता होगा कि ये एम नॉट है, इज़ नॉट है, आर नॉट है? इसके लिए मैंने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो इज़ है, और आई है तो एम होगा, और बाकी सबके साथ आर। ठीक है गाइस, तो आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है एंड आई एंड हेयरिंग योर वॉइस। ठीक है, आई एंड हेयरिंग योर वॉइस। तो यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या है? पहले तो हमें क्या देखना है कि वर्ब को देखना है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म में? जेरेंट फॉर्म में वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के साथ पहला तो देखो, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस है। तो इससे ही हमें सबसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो और अब देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। तो आई के साथ क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? एम। तो आई एम नॉट हेयरिंग योर वॉइस। ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो उसके बाद क्या है? आई मीन वी एंड हैविंग फूड।
तो यहाँ पे हमें ये देखना है, हमें ये सेंटेंस कैसे पता होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। जो मैंने कहा कि मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब को हमें देखना है, तो मेन वर्ब के साथ यहाँ पे भी देखो आईएनजी प्लस है, तब यहाँ से ही हमें सब पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि वी आर्ट हैविंग फूड। तो यहाँ पे देखो हैविंग, हैव प्लस आईएनजी, तो वर्ब के साथ मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी है, तो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो और वी के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है, तो वी आर नॉट हैविंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे। तो दूसरे एग्जांपल भी हम 2 एग्जांपल है, अब देख लेना अच्छी तरह से। तो गाइस जैसे कि हमने कहा कि आर्ट का 5 फॉर्म होता है, 5 फॉर्म में 2 पार्ट होता है, तो एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो हमने सीख लिया, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन आई मीन आर्ट का, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस आइन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इस फॉर्मेशन के सेंटेंसेस हो तो आंट का मीनिंग हैव नॉट हैज़ नॉट होता है। हैव नॉट हैज़ नॉट कैसे होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, दे एंड फिनिश द वर्क एट। तो यहाँ पे देखो वर्ब की फॉर्म देखो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ से इससे हमें सब पता चल रहा है कि ये हैव नॉट हैज़ नॉट है एंड का फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे के साथ क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव, तो जाहिर सी बात है दे हैव नॉट, तो दे हैव नॉट फिनिश द वर्क एट, ठीक है। तो जैसे कि कहा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैव हैज़ 2 होता है, हैव नॉट हैज़ नॉट। तो हैव नॉट हैज़ नॉट कौन सा हैव नॉट हैज़ नॉट है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हैज़ नॉट आता है और बाकी सबके साथ हैव नॉट, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है यू एंड टोल्ड मी येट। तो इसका मीनिंग क्या है वो हम बाद में जानेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी फॉर्म में है। या फिर आप अच्छे तरह से देखो तीसरी नंबर फॉर्म पे है, आई मीन पास्ट पार्टिसिपल। तो टोल्ड है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो इससे हमें सब पता चल रहा है कि यहाँ पे एंड का फॉर्म हैव नॉट या फिर हैज़ नॉट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, तो ठीक है। तो सेकंड पर्सन के साथ हमेशा ये हैव होता है, जैसे कि यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव होता है। तो इसका फॉर्म की मीनिंग क्या होगा, यू हैव नॉट टोल्ड मी येट, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख लेना। तो उसके बाद आता है गोटा। तो जो पहले ही मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे आंट एंड गोटा। तो अब गोटा की बारी है। तो गोटा का फुल फॉर्म क्या है, गोटा का फुल फॉर्म है हैव गॉट टू या फिर हैज़ गॉट टू। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज़ लगता है, तो ठीक है। तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, आई गोटा गो टू होम। तो आप ऐसे ही कह सकते हो, मैंने पहले ही कहा कि स्लैंग वर्ड यूज़ करने से आपको फ्लुएंसी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप देखो आई गोटा गो टू होम, आई गोटा गो टू होम, कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूँकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो यहाँ पे देखो आई हैव गॉट टू गो टू होम, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरह से देखो, तो यहाँ पे हैव गॉट टू आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है उसे स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाना है। तो शी गोटा गो टू स्कूल, तो उसे स्कूल जाना है। तो यहाँ पे देखो शी के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, तो हैज़ गॉट टू, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया। तो गैस उम्मीद करता हूँ मतलब आज के वीडियो में यही तक है। तो गैस उम्मीद करता हूँ आप सब मतलब वीडियो समझे, अगर ना समझे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।